हो गई बात। हाँ चलो हम बाहर बैठ के बात करते हैं। यार ये तो कंफ्यूज नहीं गया यार। तुम तुड़वाने वाली बात कैसे बोले? मैं तो अपना वाला सही करने आया हूँ ना, तुड़वाने की बात है ही नहीं। एक वो गिल्ट को साइड में रखेगी तो कुछ सोचेगी ना। अब यहाँ गिल्ट नहीं आएगा। आ रहा है ना। हाँ तो फिर जो पहला है उसको प्रायोरिटी तो देगी। हाँ बट मैं उनसे कनेक्शन बनाने आई थी। हाँ हाँ। क्या डिफरेंस है तुम दोनों में? वो क्या एज का है? मुझे तो 26 बताइए। लगता नहीं। लड़ाई मत करियो, नहीं तो देख बहुत लड़ाई से रोक रहा हूँ। हाँ तो कंट्रोल कर, क्योंकि देख भाई लड़ाई होगी, हाथ उठाएंगे लोग। हाथ उठाएगा, अबे तुम दोनों हाथ उठाओगे, जो भी उठाएगा तो दिक्कत होगी। कोई मतलब नहीं है, भरेगा अभी तो क्या मतलब है ना, ये टीवी पे कभी दिखाने ना कुछ होना। मैं तो वो जाऊंगा, मैं पूछता हूँ उससे। क्या नाम है भाई अपना? वैभव। चलो भाई, ये तो भाई मेरे को क्लियरली बता नहीं रही, आप मेरे को बताओ। हाँ बताओ भाई। क्या सीन है आप दोनों का? आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो? क्या आप लोगों का कनेक्शन रहा है? क्या आप लोगों के बीच में? बताया नहीं क्या कितना टाइम? नहीं, मेरे को नहीं बताया कुछ। मैं तो 2-4 बार पहले भी पूछने स्टार्टिंग में पूछा था क्या? कुछ बात आई थी मेरी? पूछा था मैंने पूछा था कि वो लड़का कौन है, आपका कोई बॉयफ्रेंड है या कुछ? कहते नहीं, जस्ट फ्रेंड है। मेरा बॉयफ्रेंड इनसिक्योर होता था, इसलिए मैंने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया। विच इज फेयर एनफ यार, कहीं लड़के दोस्तों से इनसिक्योर हो जाते हैं। हम दोनों के बीच में कनेक्शन है, मतलब बस क्या गिल्ट की वजह से ही तो हम आगे नहीं बढ़े थे। मैडम आप बता दो, हमारे बताओ। बीच में क्या कनेक्शन चल रहा है? बताया मैंने? नहीं बताया। हम तो हक भी कर रहे हैं, मैंने बोला कि किस भी कर रहा हूँ, चीख पे, हेड पे, हाथ पे, हर जगह मैं तो हक भी करके बैठ रहा हूँ। मेरे हिसाब से तो मैं तो इनको आगे कह रहा हूँ, हम तो घूमने भी जाएंगे, हम तो सब भी हमने किस कर रखा? हमने मेकआउट कर रखा है। तो आप जब ये रिलेशनशिप में थी तब हुआ था, जब आप दोनों ट्रिप पे गए हुआ था? ऑलमोस्ट मतलब इसका ऑन ऑफ ही लग रहा था थोड़ा। तो जब मतलब रिलेशनशिप में था तब ये इन्होंने किया, मतलब ऑन ऑफ टाइप? खत्म हो गया था। खत्म हो गया था। हाँ हाँ। आज बेस्ट फ्रेंड देख के मेरे को मेरे बेस्ट फ्रेंड्स की याद आ गई। तुम्हें भगवान याद आया है। भगवान ही हमारे बेस्ट फ्रेंड है। दोस्त और बॉयफ्रेंड दोनों अलग चीज होगी, इतनी समझ तो डेफिनेटली आपके अंदर है ना। तो जब इन्होंने मेरे को कहा कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है, तो मैं क्या समझूंगा? बेस्ट फ्रेंड क्या होता है? मैं गलत समझूंगा कुछ? मेरी गलती है इसमें कुछ अगर मैं समझ रहा हूँ कि भाई दोस्त होगा और मेरा उससे कोई मतलब नहीं है? अब मतलब कि अगर ऐसा है तो फिर तो आपके साथ भी गलत हो रहा है और मेरे साथ भी गलत हो रहा है। फैक्ट है। गलती तो फिर इनकी है जो शो में आए हुए हैं। अगर आपका कोई कनेक्शन है तो आप मैडम कनेक्शन क्या? मेरा वो कह रहे हैं मेकआउट हो रखा है, सब हो रखा है, फील करता हूं। डू यू फील अबाउट बताओ इनको। डू यू फील अबाउट कुछ बोल ही नहीं डज शी फील अबाउट यू? आई थिंक यू हैड दिस कन्वर्सेशन बिफोर कि हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ फील करते हैं? हाँ हुआ है, क्योंकि तो बस ये हुआ क्या गिल्ट है ना। बट बेस्ट फ्रेंड्स आगे नहीं गए ना हम तो लोग। ये क्या दोस्ती है? एक सेकेंड, मैं सारी चीजें बता चुकी हूँ भाई। तो मेकआउट बताओ उनको पहले, क्या मेकआउट है? क्या मेकआउट होता है भाई, मेकआट होता है यार। अब ये वो क्या बातें क्लियर मत करने की थोड़ा बात घुमाओ, होती अरे है यार हमारे भाई। वो चीज बोलने वाली बात बुरा है लगा क्या? जैसा मेरे को लग रहा है भाई। जो मैं बता रहा हूँ, जो हुआ है, मेरा लगना जायज है बुरा? हाँ लगना जायज। बिल्कुल जायज है ना। अंधेरे में मेरे को भी रखा, तुम्हें भी रखा। मैंने किसी को अंधेरे क्यों में नहीं रखा? इसको तो रखे, आप मैंने डेटिंग किसी शो को में आए हुए अंधेरे में हो और नहीं मेरे को रखा दोस्त है। बता के आप मेरे को आकर फील करवा रहे हो कुछ। ये क्या बातें हैं मैडम? मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है ये। मेरे साथ तो हर ट्रिप पे भी जा रही हैं, मेरे साथ तो कपल कंटेंट भी प्लान हो गया, मेरे साथ तो सब कुछ मेरे प्लान हो साथ तो चुका। ट्रिप जा चुकी है भैया लॉन्डो के साथ अरे ट्रिप तो ही चल क्या- रही हैं भैया। कमाल की बात है भाई। वेलकम टू द क्लब भाई। जितना आपको बुरा लग रहा है ना, जो आपकी आंखों में मेरे को रेडनेस दिख रही है, शायद आपको भी मेरे में दिख रही होगी, यहाँ पे भी सनक रही होगी, दिख रही है चलती हुई। तो आपके लड़के पीछे घूमते रहते हैं, वो एक अलग फैक्ट होता है। एक लड़के पीछे घुमाना अलग तरीका होता है। मेरे को बताया किसी ने कि इसका बाहर बॉयफ्रेंड है। अच्छा बताया? हाँ, अरे तो भाई इन्होंने बोला। अरे यार अरे सिर्फ टैग नहीं दिया ना, फीलिंग शेयर हो चुकी है, मेक आउट हो चुका है, टैग देना जरूरी होता है क्या हर चीज को मैडम? लोगों के या दो लौंडों की मतलब दो लौंडों का दिमाग खराब करके फीलिंग्स थी तब मेकआउट हो गया और उस चीज को तुम इतनी बड़ी बना रहे हो। सर 3 दिन पहले तक तो फीलिंग्स थी ना। 3 दिन पहले जब शो से पहले तो हम लोग बात कर रहे थे ना। मैं मनाता घूम रहा हूँ, पीछे नाराज हो रही है, तो इतनी बदतमीजी सहन कर रहा हूँ। जीवन में मैंने अपने माँ बाप की सहन नहीं करी भाई। मैं पागल हूँ जो मैं यहाँ पे बैठ। अरे
मेरा दिमाग खराब है, मैं यहाँ बैठ के फीलिंग्स की बात कर रहा हूँ आपसे, आप मेरा साथ दे रहे हो, एक्टिंग करने आए हो यहाँ पे रियलिटी शो में, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दो लौंडों की बड़ी है, या मजा आ रहा है इस चीज़ के अंदर भी, एंटरटेन हो रहे हो। मुझे लगा यशपाल जैसा गेम चल रहा होगा इसका भी, कि मतलब ऑन ऑफ ऑन ऑफ। ऑन ऑफ भाई, पहले भाई बात एक, अगर इसके मुंह से बुलवाते भाई, अगर ये लड़की बोल देना ऐसा नहीं हुआ, लड़की का कैमरा बोल देना ऐसा नहीं हुआ, तो भाई मैं चला जाता हूँ यार। और अगर अब चलो कोई बात नहीं, ये पास्ट था, इससे मूव ऑन हो गया था, तो अब मैं तो था ही ना फिर, अब फिर कंफ्यूजन है, अब फिर कोई तीसरा आ जाएगा, फिर उससे कंफ्यूजन दूर होगी, चौथा शो मिल जाएगा, फिर उसमें चले जाओगे, फिर हम दोनों को वहां बुलाएंगे। मैं तो इस लूप में नहीं फंस सकता भाई, तो आपको सारी जिंदगी इसी लूप में फंसे रहना। मेरे को नहीं पता था लूप बनने वाला है, मेरे को तो लगा था अब एक्स का लूप बन गया, अपना लूप बन गया, फिर ये लूप बन गया, कितने लूप बनवाने हैं? लेकिन अब बहुत हो गया, मेरी सुन लो, तुम लोग बहुत बोल लिए भाई, दोनों की दोनों। तुम सुन के जाओगे, यहाँ पे बैठोगे तुम। यार मैं मजाक अगर ये मस्ती नहीं अपनी कर बात, रहा। जब तुम दोनों अपना बोल रहे हो, मैं अपना आपके बोल रहे हो, साथ तो मैं मजाक क्यों नहीं मस्ती बोलूं कर रहा यार? था क्या? तो मैं भी कोई मजाक मस्ती नहीं कर रही थी, मेरी बात सुन लो भाई, वो भी मजाक मस्ती करने नहीं आया था, वो भी ढूंढने आया था, उसका एक्स आ गया तो वो हो गया ना। तो ये एक्स है? तो भाई एक्स नहीं हूँ भाई, लेकिन एक्स नहीं हूँ भाई। मेरे लिए तो है ना फीलिंग। रुक ही नहीं रहे हो तुम लोग, सुन ही नहीं रहे हो मेरी, मैं किसी का पागल नहीं बना रही हूँ भाई। फीलिंग है तो अरे इसका क्या पागल बना रही हूँ मैं? पागल की बात नहीं, मुझे नहीं पता अंदर क्या चल रहा है। मैं तो ये किसी से भी पूछो क्या चल रहा है, ऐसा है भाई अकेले जा के बात चल लिटरली रही बॉन्ड चल रहा है बहुत अच्छा सा, मेरे भाई की तरफ से तो है बॉन्ड, दोनों की तरफ से। दोनों की तरफ से। तूने भी तो बोला है रोका करने के लिए, तू भी रेडी है। भाई तुम चीज समझ क्यों नहीं रहे हो मेरी बात को? क्या हो रहा है? अभी क्या हो रहा है? इधर आ तू, मुझे बता भाई क्या हुआ? सुनना ही नहीं चाह रहे हैं भाई। मुझे सुना दो, सुने। जब हमारे बीच की बात नहीं होगी, नहीं, इधर बैठ, इधर बैठ, बैठ, बैठ उनके पास। इधर आ जा तू, क्या हुआ? किसी का कोई पक्षपात नहीं होगा यहाँ पता पे। क्या हुआ? वो तो पता है। रुक जाओ शांत। मेरा बॉयफ्रेंड जो था, उससे मेरा ब्रेकअप हुआ, ठीक है, उससे पहले ही आया था, इसके लिए मेरे को सॉफ्ट कॉर्नर था, ये मैं इसको बता चुकी हूँ। उसके बाद ये था, हम लोगों का मेकआउट हुआ। बोर हो गई थी। रुको ना यार, बोलने दो यार, रिएक्शन क्यों दे रहे हो? हाँ बोल फिर। और मैंने गिल्टी प्लेजर में ये वाली लाइन लिखी है कि हम लोग ट्रैवल पे गए थे तो हमारे बीच में नहीं हुआ था, हमारे बीच में। मेकआउट के बाद इसके मन में वो रह गया होगा शायद से, अटैचमेंट और ज्यादा बढ़ गया होगा कब हुई? 2 साल पहले। भाई, क्योंकि इसने अरे नहीं है ना, इसके लिए भी क्लैरिटी नहीं है, मेरे लिए भी क्लैरिटी नहीं है। फीलिंग्स है थोड़ा बहुत भी, तो बोल। फीलिंग्स थी उसी चीज को। थी ना? है थी तो भाई, ठीक है। ठीक है थी भाई। कोई वो पे आने से है पहले। भाई। बोल रहा है, 4 दिन तो पहले, ठीक 4 है। दिन में भाई बदल गई। 2 साल हो गए दोस्ती को, 2 दिन, 2-4 दिन में बदल गई। फीलिंग है भाई, फीलिंग है। बात ही खत्म हो गई ना बात ही फिर। खत्म, फिर फीलिंग है तो फीलिंग है तो फिर मेरे साथ क्यों खेला? और अगर फीलिंग है तो इसके साथ क्यों खेला फिर? तू इसका बता दे भाई। हाँ, ये इसके तो साथ तेरे तो में मेरे साथ involved क्यों है, खेला? बहुत ज्यादा। ये मेरे को कल आके अगर बता रहा है, फीलिंग है मैं तो अगर शो में फीलिंग है तो लेके आए हो जिनका बात सिस्टम है, चिल्लाई जाएगी, चिल्लाई जाएगी। अभी कब चुप हो जा, 2 नहीं, मिनट, मैंने 2 मिनट हो गया बस, 3 दिन हो गए सहते हुए। सहते सहते हो गए। उसको भी थोड़ा सांस लेने का स्पेस दे दो, वो भी एकदम से उसमें आई है, थोड़ा दे दो। पानी है यहाँ पे, पानी है। बट थोड़ा सा वो भी सोच कि उसके दिमाग में भी इधर उधर यार। अरे मेरे को पता है यार, उसके दिमाग में चल रहा है, मैं क्या करूँ अभी, मैं कैसे बोलूँ? पानी पिलाओ भाई। हाँ एग्जैक्टली, थोड़ा वो भी समझो। पानी दे कर दिया दिमाग का। उनको करने देखो, भीड़ लगा के खड़े होते हैं, थोड़ा वो भी खराब तो है। पिलाओ भाई। अरे तुम मुझसे पहले बात तो करता, ओए, आगे लड़के पड़े हो दोनों एक दूसरे से। जाओ, तुम दोनों में से किसी को नहीं पटाना। वाह, I like this attitude. Listen, लौंडों की। 20 लोग जहाँ पे होते हैं वहाँ पे सबके अपने अपने ओपिनियंस होते हैं भाई, सब अपने ओपिनियंस हैं। तेरे मन में कोई क्वेश्चन नहीं है? मैं को कुछ पूछना होगा? मैं पूछूंगा, कोई दिक्कत नहीं मतलब ऐसा ओके है, ये सब चल जाएगा अभी भी, आपके लिए लड़की ठीक है, आप शादी करोगे इससे? भाई। लेकिन अब इसका डिसीजन थोड़ी ना। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपको एंगेजमेंट मतलब ऐसा लाइफ पार्टनर आपको चाहिए जो आपको भी धोखे में रखे, किसी मैं किसी को opportunity धोखे को में दूसरे को नहीं रख भी रही हूँ यहाँ पे। नहीं रखा? मैं उसको कोई धोखा आपके नहीं, साथ मैं उसको feeling बोल कर है? आई थी कि क्या मैं कहेगा शो में जा आपका? रही हूँ। भाई, तुम मैं तो बैठ के बात कर लो, तुम धीरे बात कर लूंगी, लेकिन तुम मेरे मेरी बात नहीं सुन रहे हो तो मैं चिल्ला रही हूँ यार। आपको मतलब इतनी जो चीज हुई यहाँ पे, इस पूरी चीज का कोई गिल्ट नहीं है कि एक लड़के को आपने फुल सॉप में रखा एंड नाउ यू आर ओके विद इट? मैंने कोई फॉल्स ऑफ में नहीं रखा है। क्यों नहीं रखा? रोका मैं करूंगी। मुझे लगेगा मेरे को फुल सॉप में रखा, उसे नहीं। आप चिल्ला रहे हो ना यार। बिल्कुल। मैंने फॉल्स ऑफ में रखा, जो कि यहाँ पे सब कर रहे हैं। कौन ठीक कर है? रहा है? सब कर रहे हैं,
सब कर रहे हैं टू जेड, सब कर। एक सेकंड, अब तू मेरी बात सुन मेरे को नहीं सुनना मेरी बात सुन। मेरे को जवाब मिल गया, भाड़ में ठीक जाओ। है, मैं तो नहीं, मैं भाड़ में मेरी जाओ last भैया, भाड़ में। choice। नहीं रखती रास्ता, नहीं भाड़ करती में वो का बोल। कह रही मैं तो फोन शॉप में रख रही थी तुझे, क्योंकि यहाँ पे सब रख रहे हैं फोन ठीक शॉप है, में एक दूसरे मैं को। सब एक दूसरे का फोन तूने एक बात बोला कि सब- कोई यहाँ पे रोका करना चाह नहीं रहा है। क्यों? अब मैं- मेरा रोका करना ना करना मैं उसको लास्ट में बताती। तो तब तो तू भी फोन शॉप में रख रही थी तुझे हाँ, तो तुम्हारे को बोल दो, मैं कह रहा हूँ, ठीक है, मैं उसको रोका करती नहीं करती, मेरी 4 दिन है। मुबारक हो भैया, शादी बहुत बहुत मुबारक आपको। क्या बच गया भाई, क्या बच गया? मैं शादी नहीं कि मैं रोका नहीं करती, मैं उसको बोलती कि हम आगे देखते हैं, चलो मैं रोका सच नहीं निकल करती। गया, सच निकल गया भाई, सच ही निकालती हूँ भाई, सच निकल गया। झूठ नहीं बोल रही मैं कुछ। आपने आके इसका बहुत अच्छा काम मुबारक कर हो कि दिया। आपको लाइफ में चीटर मिला है, एंड आई एम हैप्पी फॉर यू गाइस। रोका करो, खुश रहो, शादी करो, बच्चे करो, जो करना है करो। आई एम हैप्पी, हैप्पी फॉर यू, आई एम हैप्पी। और ये देखो कितना बढ़िया आपके साथ लग भी रहा खड़ा हुआ। मैं तो भाई आई ब्लेस यू गाइस। भाई तेरा ये मेरा आप, ये जो मैंने आपको बैंड दिया था वापस दे दो। ले भाई पकड़, क्या बच गया? क्या बच गया तुम? ओ भाई रोका बच गया भाई, तू बच गया, ठीक है। कैरी ठीक है भाई, वाओ वाओ, तुम दोनों रोका नहीं करने वाले हो, तुम लोग रोका नहीं करने वाले हो, नहीं ठीक कर है? रहे, ये दोनों कर रहे हैं। हाँ, नहीं ठीक करने है, वाले हो। मेरी बात सुन। अंदर जाओ, बात नहीं करनी मुझे बात नहीं करनी यार। तो फिर बात नहीं ओए करनी तो मेरे बारे में ओए बात कर। ले जा भाई अपनी को, इससे पहले मेरा दिमाग सड़क जाए, इसे अंदर ले जा प्लीज, ले जा इससे पहले मैं सड़क जाऊं भाई, सड़क जाऊंगा मैं, मान ले जा इसे। नीचे जिया जी ने मैं कह रहा हूं उसे ले जा। मेरा दिमाग खराब हो गया। तू कर रहा है क्या अब? मेरा दिमाग खराब हो गया ना, 20 लोग भी नहीं रोक पाएंगे। बस तुम चले जा, चुपचाप। रही है नहीं नहीं ओए। नहीं नहीं मार ओए। मार ओए। मार ओए। एक सेकंड मत। मारना मेरे को। ज्यादा हो रहा अभी। अरे तो तू अभी चला रहा है। तेरी गलती है ओए, इसको अंदर भाई ले मेरी जा। कोई गलती नहीं है, नहीं करने लगा। तेरी गलती है, तू एक नहीं कर रही थी मैं रोका कौन? तूने बोला ना तू फेंक कर रही थी उसके साथ। भाई तू रुक जा भाई, तू क्यों अरे कोई ऐसी चीजें गलती मानो, चुप से बात करो, बस खत्म। ठीक है ना? इसको कह रहा हूं लौंडे को। हट दे भाई, सबका अपना अपना चल रहा है। ऐसे चीखेगी क्या? चीखी जा रही है, चीखी जा रही है, कोई ऑप्शन नहीं। दुनिया देख रही है। अरे कोई स्टैंड नहीं लेगा क्या इसका? कोई स्टैंड नहीं लेगा क्या? तो शांत होगी तो तेरे को कामली बात करना है। तुझे पता है जब तू गुस्साती है तो तेज बोलती है ना। और ये सब मजे लेने के लिए बैठे हुए हैं। सारे बीच में फालतू में वो झगड़ा कर रहा है, बिस्वा आके देखना चिल्ला रहा है है वो कि भी। तेरे लिए क्या चाहिए। मैं तुम्हें क्या चाहिए? मेरा दोस्त है, अगर मेरी फीलिंग है, मैं उस चीज से दूर होने के लिए यहाँ पे आई थी। मेरा सब रियल ही था मुझसे। अब तुम बताओ, जब तुम आई तो तुमने एक्सेप्ट किया ना? तुम दोनों तो तुम्हारा तो एक्स था, तब भी उसने तुमको एक्सेप्ट किया था ना। तो ये तो मेरा दोस्त है भाई, तो मेरे लिए तो है ना इस चीज के लिए। हाँ तो ठीक है ना। मैं एकदम से क्या रही है? हाँ, तो ये नहीं करने को बोल रहा हूँ यार। तो उसकी तो मैं फॉल्स होप नहीं दे रही थी, पर मेरे को नहीं लगता, मैं शादी नहीं करती। और तुम्हें इतनी जल्दी बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है हट करके सोया भाई, पर मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती, इसीलिए मैं इसके लिए कोई बात नहीं, इट्स नॉट इट्स कोई बात ओके। नहीं, कोई बात अपने इमोशन में भी बहुत पीछे क्या है। पहली लड़की के साथ सोना बैठ जा। रख करके बैठ जा। सबके साथ रोक के करेगा? बना दिया मेरे को। बात करनी है। लड़की पे कब हाथ यार ठीक है वो, अरे चल उसकी जगह ठीक। उसके संग अच्छे चल रहा था, अभी गुस्से में तो ये बहुत चीजें बोल अरे रहा है, वो ठीक है। आदमी गुस्से में ही मारता है हाँ लेकिन भाई मेरी चीज, मेरी चॉइस है यार। अभी मैंने उसको 5 दिन में इतना जाना, 5 दिन में मैं और जानती तब मैं ये डिसीजन लेती, लेकिन अभी तक तो मैं यही बोलूंगी ना कि मेरे को रोका फिर। तो करना है। तेरे को लग रहा होगा, फील आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, तो तूने इसलिए बोल दिया होगा। हाँ तो भाई मेरा किसी से अच्छा नहीं चल रहा, उसी से अच्छा चल रहा, मैं उसी से बात करूँ, बाकी सबसे मेरी दोस्ती चल रही है, तो वो जो चल रहा है वही बता रही हूँ ना, मैं झूठ क्या बोल रही हूँ इसमें। कोई बात, रो मत। हाय लव सीकर्स, ये है फेज 2 लव इट और लीव इट। आधा सीज़न हो चुका है और फेज 2 के साथ हमने कहा था कि डिस्ट्रैक्शंस बढ़ेंगे, बट गाइज हाउस ऑफ लव में जो फिज़िकल वायलेंस हुआ है वो किसी भी कंडीशन में एक्सेप्टेबल नहीं है। And I'm sorry for that. आप डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांस में वर्बली अपनी बात कह सकते हैं। अगर ये दोबारा हुआ, Of course, किसी ने भी किया, तो इसके रेपरकशंस होंगे। आई होप आई एम क्लियर। Yes, I'm sorry for whatever happened. And ये नहीं होना चाहिए था, बहुत unnecessary चीज़ थी वो, बट वो सामने से आई थी and I could not, मतलब मैंने अपना आपा खो दिया था, which was not right.
एंड आई एक्सेप्ट इट. ओके, इट्स नॉट जस्ट यू, ये सबके लिए है. क्या हो गया निखिल? एक्स के आते ही नेक्स्ट को भूल गए. वो नेक्स्ट के साथ कुछ हो ही नहीं रहा था तो क्या करते हैं. ट्राई किया बहुत, कनेक्शन आगे बढ़े नाम. फिर जो कल एक लव टेस्ट हुआ, कंपैटिबिलिटी चैलेंज है जो भी, उसमें सबसे पहला पॉइंट मेरे को सबसे ज़्यादा वियर्ड लगा वो पेरेंट्स वाला, जो कि मेरे लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है और मैं चेंज नहीं कर सकता और उसके लिए वो टॉप पे है नहीं. और इतनी बड़ी चीज़ अगर कोई 1 सेकंड में चेंज कर सकता है तो आगे कुछ भी कर सकता है. प्लस वो गैप था, वो फिजिकल कनेक्शन या इंटीमेसी टाइप, रोमांस टाइप जो अंदर से कभी आ नहीं रहा था. वैसे देखा मैंने जो कुछ हुआ, दोनों की फाइट में आप पलक को लेकर काफ़ी पॉजेसिव लग रहे थे. ऑफ कोर्स, क्यों नहीं. बाहर इतना सीन क्रिएट हुआ जो भी, तो मैं ऐसे तो छोड़ नहीं सकता था. और मैं बस कोशिश कर रहा था छुटाने की, जब तक पहले किसी ने फिजिकल कुछ स्टार्ट नहीं हुआ, धक्का या हाथ उठाना. बट जब वो हुआ देन आई लॉस्ट माय शिट. उसके बाद मैं नहीं वो कर सकता था. तो निखिल और पलक, एज ऑफ नाउ आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? अभी जैसे वो बेस्ट फ्रेंड वाला एक सीन हुआ इनका, वो उससे मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. वही यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड वाले ही सारे पंगे में. लव इज देयर, इट्स जस्ट दैट के थोड़ा सा बीच में हमारे दोनों की जो प्रॉब्लम्स थी वो अब कभी हमने आपस में बात करने की कोशिश नहीं करी है. जब भी कोशिश करते हैं हम लड़ाई में एंड करते हैं. कन्वर्ट लड़ाई में हो जाती है वो, मैं खत्म नहीं हो पा रहा. वो कम्युनिकेशन ढंग से हो नहीं पा रहा. या आई एम सो सॉरी. हमें सॉल्यूशन चाहिए उसके लिए, तो वो हम देखते हैं उसका क्या करना है. सो अभी तक तो हम लोग. वैसे एक और न्यू लव सीकर आए हैं हाउस ऑफ लव में. वैभव, वेलकम टू एंगेज सीजन 2. कौन हो, क्या करने आए हो? ये सवाल बाकियों ने आपसे पूछ लिए हैं तो मैं भी पूछ लेती हूँ, क्या चल रहा है? हाँ मतलब इसका ऐसा था, मैं इसका बेस्ट फ्रेंड था अभी तक, क्योंकि इसका जो ब्रेकअप हुआ था कहीं ना कहीं लोग सोच रहे थे कि रीज़न मैं हूँ, लेकिन बट बोला गया है कि रीजन आप हो. मैंने नहीं बोला. कैमरा में बोला है सबके सामने, मेरे को यहाँ बैठ के बोला है कि जो मेरा ब्रेकअप हुआ है उसका रीजन ये था कि मेरा एक्स उसका रीजन था, इसलिए मेरा ब्रेकअप हुआ है एक्स से. मेरे को उसका ड्रेसिंग सेंस पसंद नहीं था. मेरे बॉय बेस्ट फ्रेंड ने कहा कि वो कैसा लड़का है और उसके बाद ब्रेकअप किया गया. 8 साल का रिलेशनशिप खत्म किया जा सकता है सिर्फ एक स्टेटमेंट में कि उसके वो कपड़े पहनने का तरीका बुरा है. जस्ट इस चीज के लिए नहीं था. और मैं आपसे बात नहीं कर आपको रहा. एकदम से नहीं. प्लीज, ये फिर इनसे बात कर रहे हैं, आप क्यों बोल रहे हैं? मैं वहाँ बात कर रहा हूँ. मेकआउट करने के बाद तो तूने इसीलिए नहीं, ब्रेकअप मैंने किया. ब्रेकअप के बाद मेकआउट किया. भाई क्या है, मेरे को पता है. फिर तूने बाद में ये भी बात चेंज पलट मैंने गई. कब अब फिर बताया? बात पलट गई. कैन आई से समथिंग? क्या बोलो? मुझे एक बात जाननी है कि जब आप एक घर के अंदर आने लग रहे हो जहाँ पे आपको रिलेशनशिप बनाना है किसी के साथ, पहली बात तो आप उधर झूठ बोल के आ रहे हो कि मेरा बाहर कोई चक्कर नहीं चल रहा है. उसके बाद जब आप वो बात इस घर में उठ रही है कि आपका चक्कर चल रहा है नहीं चल रहा है, तो आपका जो कनेक्शन उस टाइम पे बना हुआ आप उसको कहने लग रहे हो कि नहीं मेरा तो कोई कनेक्शन नहीं चल रहा. आप उसको भी धोखे में रख रहे हो. बाहर ये लड़का बैठा हुआ है, इसको कहा जा रहा है कि मैं आपके लिए फील करती हूँ, इसके साथ मेकआउट हो रहा है, इसके साथ ट्रिप्स में जा रहा है, इसके साथ सब कुछ होने लग रहा है. जब मैं यहाँ लग रहा हूँ तो मेरे साथ कटल हो रहे हैं, मेरे साथ हग हो रहे हैं, अपने आप मेरे कंधे पे सर रखा जा रहा है. एक्टिंग करने का शो है या प्यार ढूंढने का शो है? मैम आप बताओ मेरे को कि आपने हमें यहाँ पे अदर चांसेस लव पे बुलाया था या हमारा कटवाने के लिए बुलाया गया था? मैं गलत बोल रहा हूँ कुछ? ये सबसे अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो मेरे को एक बात बता के. मेरे को सिर्फ इतना जानना, मेरा क्यों पागल बनाया गया 4 दिन से? ये क्या, ये कौन सी पिक्चर चल रही है यहाँ पे? ये कौन सा चीटिंग का एंगल चल रहा है? ये कौन सा चीटिंग का शो है? रोका या धोखा ही धोखा, धोखे पे धोखा. बाहर लोगों के कनेक्शन है, यहाँ पे आके मटर गश्तियाँ कर रहे हैं वो. और मैं तो मजाल मानता हूँ उस पागल लौंडे की जो अभी भी ऐसे करके बैठ सकता है इतनी देर के बाद उस लड़की पे. उसकी क्या मेंटालिटी होगी? उसकी क्या मेंटालिटी होगी जिसके अंदर, मतलब उस लड़के को फील ही नहीं हो रहा कि मेरा पागल बना दिया जा रहा है. पीछे पीछे अभी भी ऐसे डॉगी की तरह घूमे जा रहा है कि हाँ आप सही कह रहे हो जो कह रहे हो, मेरे बस की बात तो नहीं है भैया. अगर ऐसा कनेक्शन आपको चाहिए तो मुबारक हो. मैं आपकी शादी में बिल्कुल भी नहीं आऊंगा क्योंकि इसका शायरा देखना पड़ेगा. आपको बुला भी नहीं रहे हैं. और मैं आऊंगा, होएगी नहीं, होएगी नहीं, क्योंकि नेक्स्ट शो के अंदर फिर कोई नया पार्टनर मिल जाएगा. देव क्लियरली काफ़ी हर्ट लग रहा है. हिमांशी, क्या आपने उन्हें वो सारी क्लैरिटी दी है जो देव इतनी देर से पूछ रहे हैं? इसके लिए हम दोनों की तरफ से एक दूसरे को सॉफ्ट कॉर्नर हुआ. ठीक है, हम लोगों का टेक्स्ट पे हुआ था कुछ हाय बेबी या कुछ ऐसा करके बातचीत हुई थी. वो मेरे बॉयफ्रेंड ने देख ली थी तो मेरा उससे ब्रेकअप हो गया. उसके बाद कुछ टाइम बाद मैं इसके संग ट्रिप पे गई.
ट्रिप पे गई, हमारा मेकआउट हुआ, ये मेरे को पसंद करता है, लेकिन मैंने वहाँ चीज़ें सारी रोक दी थी। उसके बाद मैं शो पर आ गई। इस शो पे आने के बाद भाई मैं शो पे आई हूँ, बोला है, सारी चीज़ें बताई है मैंने बाहर। जब मेरा बॉयफ्रेंड है तो वो मुझे क्यों आने देगा? अगर उसका मेरा बॉयफ्रेंड है तो वो फेमस होने के लिए आ जाता हाँ बहुत है। हाँ ऑफकोर्स यहाँ पे फेम के लिए आए हैं सब, मैं भी फेम के लिए आई हूँ। फेम के लिए ही आई है। मैं फेम के लिए आई हूँ। सोचा कि आप फोटो देकर एक सेकंड, जिसको रियल फीलिंग्स हुई कटरा भैया, इतना बड़ा कटरा, आंखें खोल। मैं फेम के लिए आई ऑफ कोर्स, लेकिन ये नहीं, मैं कनेक्शन ढूंढने भी आई थी। मेरे को इतने टाइम में ये पसंद आया। मेरे को पसंद तो वो आया था, लेकिन इसने ऐसे ऐसे करा और मेरे को लग गया था इसका मेरा टाइप नहीं है, क्योंकि मैं कुछ ही नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने उसको नहीं, मैंने उसके साथ गेम खेला। मैंने ले लिया। थैंक यू बोल, थैंक यू, थैंक यू। तेरा दिल कटता, वरना तू आज यहाँ तू बैठा होता है। और मैं गलत ठहराई जा रही हूँ, इसीलिए इन लोगों का भी बोलना उसके तरफ है, लेकिन मेरी भी तो सुनो ना यार। एक सेकंड, इसने मुझे और विश्वजीत हम दोनों को पॉइंट आउट करके भी कहा इन दोनों का रोका नहीं होगा, किसी का भी यहाँ पे नहीं होगा। मैंने बोला ये चीज़ है, तो मैंने बोला हाँ, तो मैंने ये बोला, मैं कब मना कर रही हूँ? मैं नहीं था, हम भी में मुझे पता ही नहीं था कि हम फेक रोका कर रहे हैं। मुझे तो असली का पता था। भाई मैं फेक रोका नहीं करने वाली। तूने बोला इनके साथ। सबने सामने बोला था। एक मिनट, अब एक मिनट, रोका करना था। तो फिर इसका क्यों पागल हो रहा है? ऐसे चीखने से कोई सच नहीं हो जाता। बैठ जाओ उधर, ठीक है? बैठ के बात कर। हाँ बैठ के बोल। अरे बैठ के बात कर यार। मैंने कोई फेक नहीं किया। पहली बात मैंने ये बोला है अपने मुंह से कि हाँ मैं रोका करूंगी इसके संग, जब मैं सारी चीजें एक्सेप्ट कर रही हूँ। और रही बात रोके की, तो रोका आप एकदम से सोच, आप बोल क्या तो हाँ मैं रोका करने आ रही हूँ। क्या सारे कपल रोका करके जाते हैं क्या? अब मेरे पेरेंट्स से भी पूछा जाएगा, भी मेरे पेरेंट्स से नहीं पूछा गया, इसके पेरेंट्स से नहीं पूछा गया। जब अगर मेरे पेरेंट्स मना ही कर देंगे करने को, तो मैं तो 10वें दिन भी मना ही करूंगी ना इससे रोका करने को। आपने जो भी बताया, आपका एक पर्सपेक्टिव बताया, लेकिन अभी भी क्लैरिटी नहीं मिली है कि आपका और वैभव का रिलेशन क्या है। मेरा वैभव के साथ रिलेशन दोस्त का ही है। मैं इसको बॉयफ्रेंड नहीं बनाना चाह रही थी, लेकिन मेरे अंदर कहीं ना कहीं फीलिंग है। अब मैं ये सारी चीज़ें मिटाने और ये सब सारी चीज़ें भुलाने के लिए शो में आई कि मुझे कोई मिलेगा, वो मिला, मुझे बहुत अच्छा सारा उससे चल रहा था। अब ये बीच में मेरे सामने आ गया, तो मैं उस चीज़ को कैसे रिएक्ट करूँ, कैसे हैंडल करूँ, बस इतना ही है। एक सेकेंड गाइज, एक सेकेंड। तो ये इसका रिग्रेट था कि अगर कहीं ना कहीं मेरा नाम आ रहा है कि ये इसका ब्रेकअप हुआ लास्ट वाला, तो इसने और हमने ये करा था कि हम लोग दोस्त बन के रहते हैं। तो ये टाइम पीरियड निकलते निकलते 2 साल हो गया, बट ये क्लैरिटी नहीं है कि हम लोगों ने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो रहा है, क्योंकि इसको मैं टाइम दे रहा हूँ ना। तो क्लैरिटी आपको भी नहीं है, क्लैरिटी उसको भी नहीं है, और क्लैरिटी हिमांशी को भी नहीं है। ऐसा पार्टनर किसी को क्यों चाहिए होगा जो आपकी लाइफ को सॉर्टेड करने के बजाय तहस नहस कर दे? ओके, तो फिर मैं पूछ लेती हूँ ना, अगर जस्ट इन केस हिमांशी डिसाइड्स कि उन्हें अपने बेस्ट फ्रेंड को अपनी लाइफ से निकालना है, तो क्या आप उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हो? नहीं मैम, आई डोंट वांट टू पार्ट विद हर। वैभव, आपने अभी बोला आपकी फीलिंग्स है, तो आप यहाँ पर किस लिए आए हो? हिमांशी के साथ रोका करने आए हो? हाँ मेरे को करना है। ओके, लेकिन ये तो अभी भी आपको बेस्ट फ्रेंड बोल रही है। हाँ तो वो टाइम दे रहा था ना मैं इसको इतना। और यहाँ शो में बेस्ट फ्रेंड्स आगे नहीं बढ़ते, कपल आगे बढ़ते हैं। हाँ तो हम करेंगे ना ट्राई। स्टार्टिंग तो दोस्ती से ही होती है। क्या खेलती है, क्या खेला है? वाह वाह वाह, क्या ठीक है, खेला है मैंने, तो मैं नहीं आया खेलना, मैंने खेला है, ठीक है। हाँ मैं इसके संग कपल बना के मैं यहाँ पे इससे शादी करूंगी, इससे रोका करूंगी और गेम खेलूंगी इसके साथ। हिमांशी, वैभव के लिए आप क्या फील करती हो? सेम ही फील करती हूँ जो वैभव आपके लिए करते हैं। Are you still guilty or you like him? I like him but I'm guilty too. I like him but I'm guilty too. अरे गिल्टी इसके लिए भी तो मुझे बुरा लग रहा है ना, मैंने अब या फेक करी थी। They have my blessings, they have my blessings. भाई मुबारक हो। हाँ ठीक है। यश, दीपांकना, रोके की तरफ आप दोनों ने भी मिलकर एक कदम बढ़ाया था। लग रहा है कि रोके तक पहुंच पाओगे? नहीं पहुंच रहा है।
यश आप बताओ। जब आप आए तभी हमारी बॉन्डिंग स्टार्ट हुई बिकॉज वो टास्क आया एंड यू गेव मी एन ऑप्शन कि क्या आप चाहोगे कि आप इनके साथ करना चाहोगे या इनके साथ करना चाहोगे. सो आई सेलेक्टेड हर कि मैं ठीक है इनके साथ करना चाहूँगा. एंड जब हम डिनर टेबल पे जाने वाले थे उससे पहले शी एंड आई हैड अ कॉन्वर्सेशन वेयर शी सेड कि तुम वहाँ जाना डाइनिंग टेबल पे ना, तो जब कॉन्वर्सेशन होंगी जो कल हुई है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ कि सिर्फ पॉजिटिव बोलना बिकॉज वो हमारे रिलेशन हमारे कनेक्शन पे इफेक्ट करेगा. सो मैंने बोला कि ये चीज़ हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वो नेचुरल नहीं लगेगा और मुझे ये डिस्कस नहीं करना. वहाँ जो मैं फील करूँगा वो मैं बोलूँगा. मैं ऐसा ही इंसान हूँ, चाहे आप अच्छा मानो या बुरा मानो. फिर जब हमारी रात में कॉन्वर्सेशंस हो रही थी, बातों में एक कॉन्वर्सेशन आया जहाँ शी आस्क्ड मी कि व्हाई यू आर नॉट गेटिंग दैट अर्ज टू मेक अ कनेक्शन विद मी इन टर्म्स ऑफ फिजिकल थिंग्स. तो मैंने इसको बहुत वल्नरेबल साइड से और बहुत फनी वे में बोला था, यार मैं इतने टाइम से सिंगल हूँ और मेरा कुछ भी फिजिकल रहा नहीं है, मैंने हुकअप्स वगैरह ट्राई किया हुआ नहीं है, तो क्या मैं एसेक्सुअल हूँ क्या यार? मतलब मुझे ऐसा लगा. And when Elvish took this point, तो she said directly that वहाँ माइक होते हैं यश. जब Elvish left and I asked her कि why did you said this कि वहाँ माइक होते हैं, ये मुझे भी पता है. Then she said कि मैं सिर्फ इसलिए तुम्हें बता रही थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें ये लगे कि मैंने ये चीजें बोली हैं. But after a few hours, I and Nikhil had a conversation and that she was talking with them about this thing जो इन्होंने मुझे वापस झूठ बोला कि इन्होंने ये बात नहीं की है वहाँ पे. तो मैंने जब ये बात निखिल से की तो निखिल वाज लाइक कि मैं ये तेरे पास लाना नहीं चाहता था बट अब ये चीज़ आ गई है तो मैं तुझे बताता हूँ. दैट शी हैड अ वर्ड विद अस कि यू आर एसेक्सुअल. तो वो बहुत डिफरेंट स्टेटमेंट होती है. इफ समवन इज सेइंग दैट आई एम एसेक्सुअल एंड इफ समवन इज सेइंग दैट तुझे क्या लगता है कि क्या मैं एसेक्सुअल हूँ क्या, देयर इज अ बिग डिफरेंस इन दिस. ये सिचुएशन सुन के मेरा दिमाग फ्लिप हो गया. सबसे फनी पार्ट ये सब भी छोड़ दो कि तुमसे किया नहीं किया. जब मैंने इससे ये डिस्कस किया दैट डू यू रियली थिंक सो कि आप सेक्सुअलिटी की बात किसी और से करनी चाहिए विद इन दैट 24 आवर ऑफ अ सेक्शन. No, I feel that's fair. Girls talk about sexual stuff. If she will have a with someone, she will go to the washroom and do a talk with the girl in the chat that you know what I had with someone. तो मैं बोलूँगा I don't want to be the part of that relationship, bro. जहाँ पे मैं sexual life discuss करूँ, मैं कभी नहीं करता. And I want my partner not to do that. Okay, Deepankana, what do you have to say? जब आप किसी के साथ बात करते हो नेचुरली आपको 2-3 चीज़ें शायद वियर्ड लगी हो या फिर अनयूजुअल लगी हो, तो मैंने जिनके साथ मैं कन्फाइड कर सकती हूँ मैंने सोचा, तो मैंने उनसे पूछा कि यू नो व्हाट दैट दिस हैज़ हैपेंड, तो हाउ शुड आई टेक इट, मतलब मुझे क्या करना चाहिए. I just simply wanted advice. उसने इससे पूछा and she said the right correct words that I had said to her. फिर उसको शायद क्लियर हुआ, उसने मुझे बोला हाँ मन्नत ने मुझे बोला. बीच में ऑलरेडी एक बार जाके मैंने सॉरी बोल दिया था उसको बिकॉज आई थॉट कि शायद मेरी गलती है कि मैंने लोगों से बोला है. देन अगेन द सेम कॉन्वर्सेशन इज स्टिल इन हिज हेड एंड ही इज स्टिल आस्किंग अबाउट. Of course, because everything is aligned with your lies. आप फाइनली फिर यही बता दो, आपका जो भी कनेक्शन था वो खत्म हो गया है? Yes, we mutually decided that we should not move ahead because there is no scope of it. Okay, and तो I आप don't want दोनों to drag. सिंगल है? Yes, we are single. Okay, I'll see you guys after some time. टू द पॉइंट कि हर किसी को जाके हर किसी को नहीं बताया है मैंने. अरे समझने की कोशिश कर. हाँ, मैंने निखिल को क्या बताई है और वो कैसे बोल रहा है. हाँ ठीक है, तो इसलिए मैंने उसको सॉरी बोल के ऑलरेडी उसने बोला कि या आई एक्सेप्ट योर अपॉलॉजी. ये बात खत्म हो गई थी मन्ना, वो खत्म कर नहीं रहा. सी द ओनली थिंग इज आई नो दैट आई वांट. नहीं सुनना यार, मेरी बात कोई खत्म करने ही नहीं देता. यार पता है मेरे को तेरी गलती नहीं है यार, इससे तो बात करेंगी यार, बेस्ट फ्रेंड से तो बात करोगे ही तुम. तुम्हारी गलती नहीं है यार जो ऐसे फालतू में चाइनीज विस्पर हुआ है, वो तो फैक्ट है, होता ही. चाइनीज विस्पर इज अ टर्म राइट, और मुझे फिजिकल टच एंड फिजिकल अफेक्शन मुझे पसंद है, तो मैं क्या करूं भाई. तू नहीं कह सकता, मेरा प्रॉब्लम थोड़ी है यार. सिंपल सी बात ये है, आपने इसमें अपनी फ्रेंड में कन्फाइड किया, लोग बात उड़ गई. और वो हाँ, वो कर क्वेश्चन सकती है, करने जो वाले उड़ गई वो आपकी गलती थोड़ी है. पहले ही तो तुम अपने फ्रेंड से मिली थी, इतना क्या ये हो गया. हु इज ही टू आस्क मी दैट क्वेश्चन. अब मैंने एक भी गलत या नेगेटिव पॉइंट उसके बारे में यहाँ पे रखी ही नहीं है. भाई अब बात छोड़ो, देव भी सिंगल है, आप भी सिंगल हो, वो भी सिंगल है. फकेड ब्रो. भाई गेम में अब तो ऑप्शन बढ़िया है ना, अब तो छोड़ो यार ये सब चीजें. हमारा मजाक बना दिया मेरा, तो पता नहीं क्या तूने मेकआउट वाली लाइन क्यों बोल दी, ये लाइन वो लाइन. क्यूटी तो क्यूट पता है. हम वहाँ पे जो लास्ट शो में जो भी एक्सपेरिमेंट किए हैं वहाँ पे जो हम किसी को
बोलना होता था ना तो मुझे क्यूटी बोलता था। इसलिए तो अब मेरे को दोबारा एकदम रिकॉल हो गया वो। इसलिए लगे हुए थे क्यूटी क्यूटी। नहीं अब मेरे को लग रहा है कि भगवान ने सही बुलवाया मेरे मुंह से अपने आप ही। यहाँ पे यार जिनका कनेक्शन नहीं बना वो सब गेम ही खेल रहे हैं, लोग समझ ही नहीं रहे हैं इस बात। वो गेम का नाम मत दे, तो उसको बोल के मैं एक्सप्लोर कर रही थी 5 दिन मैंने एक्सप्लोर किया, मेरा झगड़ा हुआ वो सब हुआ, तो उसके बाद मेरा सोचने का ये जब सामने आया तो मैंने सोचा ये सब ऐसा चलता रहा तो मुझे नहीं बैठेगा आगे रोका, ये बात बोल। नहीं बोल पाई क्योंकि मैं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये बात तू शाम को बोलना। नहीं पाई ना बस क्योंकि मेरे पास रिलेशनशिप की भी आगे मेरी लर्न मेकआउट की भी आगे कितने लोग मेकआउट करते हैं यहाँ पे, यार मैं तो बुरी बन गई ना यहाँ पे। अभी जब अगर तेरे मुद्दे की बात आएगी 100% पूछेंगे तो तुझे यही बोलना है कि जब सब एक्सप्लोर करने ही आए, मैंने 5 दिन एक्सप्लोर किया, उसके साथ टाइम स्पेंड किया। देख भाई वो ना एकदम थोड़ा हीट ऑफ द मोमेंट में मेरा थोड़ा वो निकल गया। कोई बात नहीं, मैं तब भी मैं पेशेंस में मैं मतलब पेशेंस में बिलीव करता हूँ। मेरा जब फट जाता है तब फटता हूँ, बाकी जब नॉर्मल। तेरे को समझ आया वो सीन अपना दोनों का ऑलमोस्ट सेम ही था। बैठ जाता। तुझे भी पता था क्या सीन है, मुझे भी पता था क्या सीन है, तो मैं एक बार मैं कहा भाई को, मैं कहा यार ये बात में भी पहले दिन आया है। अभी कन्वर्सेशन हुई उससे तो तुझे वो मैं समझा देता हूँ, अगर तुझे नहीं मेरे को नहीं रहना उसके साथ। आई एम सो हैप्पी। नहीं वो बात कुछ चाहिए ही नहीं, वो बात नहीं है, मेरे को तो बात ही नहीं। अरे नहीं, जो उसका पॉइंट है वो मैं बताता हूँ, वो जो नहीं समझा भाई। मेरे को उससे बात उसके ना उसके बारे में बात करनी ना उससे बात करनी ना, मेरे को उससे कोई मतलब ही नहीं है इस घर के अंदर। मैं सिर्फ तुझे ये बता रहा हूँ भाई कि मेरे को लगता है इस तरीके से जो मैं थोड़ा ज़्यादा गुस्से में आ गया था तब मेरे को थोड़ा, तू तो अभी आया था भाई, तेरे से थोड़ा डिसेंसी से बात कर सकता था। सॉरी फॉर दैट हीट ऑफ द मोमेंट थी, मेरे इमोशंस बहुत ज़्यादा फ्लो कर रहे थे क्योंकि 3-4 दिन से जो मैंने बताया ना मेरी साइड से तो यही हो रहा था। आई होप अंडरस्टैंड। ठीक है। हाँ, उसका मतलब पॉइंट ये था कि जब मेरी इससे बात हुई थी ना यहाँ आने से पहले, तो वो ये चाह रही थी कि मतलब हमारा नहीं हो रहा है तो मैं चाहती हूँ एक्सप्लोर करने, अगर मेरा बनता है तो मैं डेफिनेटली करूँगी, तो मैं भी इसके लिए एग्री था। सारी चीज़ें अब कर भाई, अब बल्कि बिल्कुल मौज कर क्योंकि इसका बन गया था, क्योंकि इसका तो बन गया था। अगर ये अभी भी तो मैनिपुलेशन में आ रहा है, मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा स्मार्ट बन। किसी लड़के को हक करना, उसके साथ जफियाँ पा के सोना, उसके साथ किस विस करना, ये सब ऐसा नहीं होता कि जिसका कनेक्शन ना बने वो इंसान करे। भाई आजकल सारे सब कुछ करते हैं। भैया सब कुछ करते हैं तो आप चाहोगे क्या आपका पार्टनर ऐसा कुछ करे? मैं तो बोल रहा हूँ कि मतलब स्टार्टिंग फेज में जब आदमी एक्सप्लोर करता है ना तो इतना आजकल चलता है भाई। मैं तो कह रहा हूँ बहुत बढ़िया बात है। अब मैं तेरे को कह रहा हूँ कि मैं तो कह रहा हूँ रोका करके जा भाई, बिना रोका करके क्यों जा रहा है? अब 2 साल ये चीज़ को तेरे को कन्वर्ट करने का मौका मिल रहा है तो कर। तेरे को भगवान ने दिया, कैसे भी दिया, किसने भी मौका दिया, तो भाई उसको कन्वर्ट करो और अपना रोका वोका करो और जाओ मौज मस्ती करो। मेरे को कोई दिक्कत नहीं भाई। ओए ठीक है, तो हाँ जो भी है अपने दिमाग से सोच के कर। मैं तेरे को शुरू से बोला जब तू गुस्साती है तो तू कुछ भी बोलती है, हाँ। तो तू वो चीज को दिमाग से करना जब तुझे पता है कि मैं गुस्साती हूँ। अरे यार सब बोलते हैं यार गुस्से में सब कुछ, तुम पकड़ रहे हो बातों। तो तू अपनी चीज कर जाएगा। हाँ, अब उसके बाद तुम बोल दिए कि हाँ मुझे नहीं रखना, धोखेबाज है, मैं काउंट कर लिया, ये भाई सब सारी चीजें बता दी। देव को जो बुरा लगा वो उसने अपनी बात रखी और ये भी बोला कि वैभव मतलब मुझे तेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो भाई नहीं होगी ना ऑब्वियसली, क्योंकि एक ही बैग लाया। बोल तो मुझे ही रहे हैं ना गलत। इससे ज्यादा कनेक्शन है इसलिए तुझे ज्यादा वो फील होगा, तुझे भी उसके लिए बुरा लग रहा होगा जितना मुझे पता है, बट उसको ज्यादा होगा क्योंकि उसके पास कोई है नहीं वो सिचुएशन, तो वो अपनी जगह सही है। आई फील लाइक तू एक बार उससे बात करना अगर तुझे सही लगता है तो। ट्राई करके देख ले, अगर वो बात करता है तो ठीक है, नहीं करता तो फिर ठीक है। कर लेना, नहीं करता तो भी बात खत्म अरे हो भाई जाएगी। और एक्सप्लेन उसके करने का वो गुस्सा आएगा उसको, तो मैं अभी अपने पास तेज करूंगी तो उसको लगेगा मैं अभी गुस्सा नहीं, बट यही मैं समझो ना, यही तो तेरी रियलिटी है ना कि तुझे उस चीज पे काम करके वो चीज तो काम होके वो अपनी बात बोलना और वहां से निकल जाना, सिंपल। उसके बाद यू डू योर ओन थिंग। तेरा रूम वो वाला है, ऊपर वाला है भाई, ऊपर में उस कॉर्नर। टॉक्सिक रूम है मेरा, टॉक्सिक। और यहाँ लाइट नहीं बंद होती रूम में। अगर देव हो तो एक बार भेज दियो, मैं बस कह के देख लूंगी तेरे कहने पे। फिर वही बात, डायरेक्ट जाना पड़ेगा। मैं भेजूंगा उसको, क्यों वो क्यों तो आएगा? उसको मैं उसको बनाने जाऊंगी सबके सामने, मैं वो चीज होगी। तू चल मैं बोल, 1 मिनट इधर आ, ऐसे ही बस। उसने हटा के फेंक भी दिया। उसने हटाया, क्या हटाया? नाम हटा दिया तेरा। किसी और ने, हिमांशी हटा दिया। हाँ, आपने उसका खुद का रूम है इसलिए तो नहीं जा रही, फिर मैं छोड़ना। एक्सप्लेनेशन मैं तब सुनता जब तू मेरे को बोलते कि चल साथ चल, बैठते हैं, तीनों बैठते हैं, बात करते हैं। अगर आप सामने से बोलते, मैं क्या जैसे कि मैं जब गई ना बाहर, जब मैं बाहर गई, जब ये आया था तो सबसे पहले मैं उसके साथ ही बात करने लगा। हाँ क्यों मना उसको ये भी पता है यहीं बैठ जाते हैं, यहीं बैठ जाते हैं, सबके सामने बात कर।
अब तक तो कहना मैं सारी बात हो रही थी, अब सबके सामने बैठना है। जब नीचे गए हैं आप, ये जब यहाँ पे बैठी थी दोनों बैठे, मेरे को बोल नहीं सकती थी तू भी आगे बैठ जा। अगर इसको कुछ क्लियर चाहिए थे, कुछ क्लियर कर सकता, यहाँ बैठ के बोलती भैया अब कोई एक्सपेक्टेशन का फायदा ही नहीं, ना मेरे को सुननी उसकी बात, ना मेरे को जाननी। जहाँ है जैसे है उसे बोलते ना भाई, मैंने एक मैसेज दिया है कि तू जहाँ है जिसके साथ है, मैं चाहता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा खुश रहे, उससे रोका करे, उससे शादी करे, उससे फैमिली सेटअप करे, दे हैव माई ब्लेसिंग्स, मुझे इनसे कोई मतलब नहीं। ठीक है, बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, उसको बोल देता हूँ। ठीक है, हाँ थैंक यू भाई, तूने शुक्र डायरेक्ट बात उसके यहाँ सही किया। ठीक है, नहीं वो बोल रहा है कि भाई मुझे उससे बात नहीं करनी है, अब ऐसे बोला था तू जाके बात कर। मेरे को ना देव को एक्सप्लेनेशन देनी है, एक बार उसे पूछे मुझसे बात करेगा नहीं कर। अरे पहरेदार क्यों भेज रही है भैया, डायरेक्ट करने, डायरेक्ट आके मुझसे बात कर। एक्सप्लेनेशन नहीं, अपनी इमेज क्लियर करनी है। मेरे को मैंने करनी ही नहीं। Hi, love seekers. Welcome to Engage Season 2, co-powered by Astro Yogi, V-John Grooming India, NB Perfumes, protein snacking partner Right Bite Max Protein, food partner Chinese Wok. लव सीकर्स, मुझे लगता है कि यहाँ हर कपल का दूसरा कपल को लेकर कुछ ना कुछ तो पॉइंट ऑफ व्यू है। बिल्कुल है। तो ऐसा करते हैं कि आप दूसरे कपल के रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं, ये थोड़ा क्लैरिटी और नंबर्स के साथ समझ लेते हैं। एज अ कपल आपको ये बताना है कि दूसरे कपल का रिश्ता कितना ब्रोकन है, वो कितना टॉक्सिक है, इनसिक्योर है, जेलस है और कॉम्प्लिकेटेड है, और ये आपको बताना है आउट ऑफ 100%। दीपांक ना यश, आप लोग किसी को जज करना है। एक पॉइंट है मेरे अंदर जो मैं चाहूंगा जज करना। अरे साथ में आ जाना जाओ, आ जाओ दीपांक। वो जो मैंने बोला वही मन्नत और आचमन के लिए मैं करना चाहूंगा, और मेरे पास एक ही पॉइंट है, बिकॉज टॉक्सिसिटी इनके में मुझे दिखती नहीं है, बहुत रोमांस है, भर भर के रोमांस है, हाँ। सबको दिखता है। कॉम्प्लिकेशन भी इनके में नहीं है, वो बहुत चिल भी रहते हैं, एंजॉय करते हैं, अपने में खुश रहते हैं। इनसिक्योरिटी भी नहीं है, बट जेलसी है, क्योंकि मैंने जब फ्लर्ट किया था और उसने किया था तो वो थोड़ी देर के लिए गुस्सा हुआ था, एंड आई हैव सीन दैट। तो मैं इस चीज को एड्रेस करना चाहूंगा, 100% जेलसी को दूंगा। एंड मुझे लगता है ये मेरा एक पॉइंट, आई थिंक शी अग्रीज ऑन इट। आप दोनों किसी एक पॉइंट पर तो अग्री हुए। एग्जैक्टली पॉइंट बन रहा है यहाँ पे दो कपल्स का पता चल गया थैंक यू यार, बट ऐसा जेलसी थोड़ा थोड़ा चलता है यार। अब आते हैं सबसे टॉकेटिव, सबसे ओपिनियनेटेड, सबसे चुलबुले, कभी चुप नहीं बैठने वाले इंसान पर, अंशु रूपनी। किसको देना पहले ये बात बता। करो थोड़ी सी वही तो कह रही दोनों। हूँ, अब मैंने सोच रखा है ना, तुम्हें बता देना। मैं मेरी साइड से देना चाहता हूँ, मेरे को पता है, मैंने इससे 10 बार पूछा है, मेरे को बोल रही थी मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, तो मैं अभी ये देना चाहता हूँ। मैं कॉम्प्लिकेटेड। बस इस घर में आकर खुश हूँ, तुम्हारे साथ एग्जिस्ट कर रही हूँ, मैं खुश हूँ। वैसे वो खुश है उस चीज को लेके। कॉम्प्लिकेटेड 100%। किसको? यश और दीपांकना, एक्स कपल। मैंने बहुत कोशिश करी इन दोनों को बेस्ट कपल बनाने के लिए, लेकिन बट हो नहीं पाया। तुम लोग भी 2 साल से एक दूसरे को जानते हो, राइट? तो ऐसा करो कि अब खुद के रिलेशनशिप को यहाँ पे रेट करो। सब बताओ उपनीत। अंश कुछ नहीं बोलेगा। रुलाता हूँ मैं। अंश शट अप। टॉक्सिक है वो 10%, हमें बताओ क्यों? हाँ है। स्टार्टिंग में क्या होता था, मैं इसको बोलती थी कि तू मुझे बता दे, तू मेरे को एज अ बेस्ट फ्रेंड रखना चाहता है, फिर पार्टनर बनाना है, क्या सीन है? या मैं किसी और लड़के को देखती हूँ, फिर मैं किसी के पास चली जाती थी, मेरे को बोलता था ठीक है चली जा। मैं किसी और लड़के को देखती थी, फिर ये थोड़ा ना गुस्सा हो जाता था, कहता था क्या हो रहा है ये। तो इसलिए मैंने इसको 10% दिया, ज़्यादा नहीं दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कॉम्प्लिकेटेड तो ठीक है, चल। तुम्हें चुप बैठना है अंश। 20% कॉम्प्लिकेटेड। क्यों?
कॉम्प्लिकेटेड था क्योंकि मेरे को कुछ आंसर नहीं देता था ना, यस और नो में क्या करना है क्या नहीं करना। बस बेस्ट फ्रेंड है, बस बेस्ट फ्रेंड है, बस यही चीज़ चलती थी। क्यूट है ना? क्यूट तो है। मैं बहुत इनसिक्योर होती हूँ, ये अलग अलग लड़कियों के साथ शूट करता है। अच्छा है ना? तो ना ये पहले मेरे को बताता नहीं कि कौन सी लड़की के साथ ये शूट करने जा रहा है। पहले कर लेगा, उसके बाद बोलेगा कि ना मैं इसके साथ शूट करके आया था। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने कहा तू मेरे को क्यों नहीं बताता? तू इनसिक्योर होएगी, मैं तेरे को इसलिए नहीं बताता। तू मेरे को किसी और लड़की के साथ देख नहीं सकती, मैं इसलिए नहीं बताता। वो तो है ही इसका। अब मैं इसको एक दिन पहले बता के चला गया, उसकी प्रोफाइल चेक करके उसको डीएम कर दिया। क्या मैसेज करा था इसने? क्या मैसेज करा? भाई तू इसको टॉक्सिसिटी का नंबर दे भाई। क्यूट यार, क्यूट। 7 करोड़। तो मैंने गलत किया है सही किया बताओ? नहीं कि इसको टॉक्सिसिटी का नंबर दे। मैसेज क्या किया था? आप क्या काम करते हो? क्या आप इन्फ्लुएंसर हो? अरे मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा इसमें। 100 दोनों का ही बता रही। बता अपने वाला बता पहले। किसकी तरफ से जेलस? मेरी तरफ से आपकी तरफ 100% है पूरा। क्यों मैं बहुत ज्यादा जेलस होती हूँ। कोई भी लड़की इसके साइड में आके खड़ी भी हो जाएगी ना, मुझे बहुत गुस्सा आता है। क्यों खड़ी है उसके साइड में? मैं हट जाऊँ? नहीं नहीं, आपको नहीं कह रही मैं। यार तुम लोग ने एक डांस प्रिपेयर किया था, वो हो तो नहीं पाया, तभी मुझे देख रहा है। म्यूजिक। क्या प्यारा का पता नहीं। प्यार में डांस भूल गए। मैं सारा भूल गया। कोई नहीं। आप सब जो यहाँ पे ऑडियंस बनकर बैठे थे, मैं सबसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों को एज अ कपल ये दोनों कैसे लगे? मजेदार क्यूटेस्ट कपल। थैंक यू अंश, उपनीत, आप लोग जाकर बैठ सकते। लेट्स मूव फॉरवर्ड। मन्नत आचमन, #आचमन आ जाइए। इनका बोलना यार, इनका थोड़ा कर देते। असली कपल के बारे में बोलेंगे थोड़ा। तो मुझे लगता है कि इनमें बॉन्ड है, तो मेरे हिसाब से टूटना ही नहीं चाहिए था। वो इनसिक्योरिटी के कारण शायद टूट गया दोनों में से। मेरी नानी की डेथ हुई थी इसलिए टूटा था। हाँ नहीं, उन्होंने कहा कुछ फ्रेंड्स का सीन था। देखो अब we weren't with you in your past. एक्चुअल रीजन बता दिया मैंने। चलो यार वो कपल नहीं है, कुछ नहीं है, तो मैं बताऊंगी ना। इतना हार्ट पे मत लो। और टॉक्सिक फिलहाल 30 लग रहा है, थोड़ा इनकी फाइट अभी हो रही है। कल जो हमने लड़ाई देखी उसके हिसाब से आई थिंक there's a little toxicity there. और क्योंकि जब आए थे तब 2 लड़कियां थी, तो थोड़ी जेलसी फैक्टर भी हमको देखने को मिला कि मतलब वो काफ़ी जेलस थी। और चलो ठीक है, वो 4 साल के रिलेशनशिप में तो जेलस होना थोड़ा बनता भी है। और बाकी 10% कॉम्प्लिकेटेड। पिटबुल हो या बुलडॉग हो, है तो भौंकेगा ही ना। मेरे को क्लियर कर दो कि मेरे को गेम खेलनी है, मेरे साथ गेम खेल लो ना फिर यार। प्यार का नाटक क्यों चल रहा है यहाँ पे यार? 4 बार पूछा मैं, कौन है बेस्ट फ्रेंड, कौन है बेस्ट फ्रेंड, कौन है?
दो सिंगल जो लव सीकर्स जो कनेक्शन नहीं बना पाए वो है